शांति कार्यक्रम में आपका स्वागत है। ओम शांति। मनुष्य भोजन पानी के बिना फिर भी कुछ समय तक जी सकता है। अगर हवा बंद हो जाए तो हवा के बिना तो कुछ मिनटों तक ही तो जीवित रह सकता है, किंतु अगर आत्मा निकल जाए तो एक सेकंड भी जिंदा नहीं रह सकता। ये हम सब जानते हैं, क्योंकि आत्मा हर एक अपने शरीर को त्यागती है और हमने अपने जीवन काल में अनेक आत्माओं की मृत्यु देखी है और उनके अंतिम संस्कार पर भी हमने जाकर के शामिल हुए हैं। अब इससे पता लगता है कि जीवन में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ वो है आत्मा। जो निकल जाए तो जीवन खत्म हो जाता है एक जन्म का। अब हमें देखना है हम अन्य चीज़ों को कितना महत्व देते हैं। खाना पानी प्राप्त करने के लिए हम कितना समय लगाते हैं और अपनी आत्मा के बारे में कितना जानते हैं, क्या जानते हैं और आत्मा की ओर हम कितना ध्यान देते हैं। तो आज का यही विषय है कि हम अपनी आत्मा के बारे में ज़रा ज़्यादा गंभीरता से जानें। वास्तव में मनुष्य के प्राण कहो, इसकी जिंदगी कहो, वो चेतन शक्ति आत्मा ही है। आत्मा निकल जाए तो शरीर बिल्कुल एक जिसको कहते हैं बिल्कुल बेकार हो जाता है और हम स्वयं ही शरीर का जाके अंतिम संस्कार कर देते हैं। शरीर क्या है फिर? शरीर आत्मा का माध्यम है, जिसके द्वारा आत्मा इस लोक में सब कुछ करती है। तो जो माध्यम है तो उसमें हम जानते हैं कि शरीर अपने भिन्न भिन्न इंद्रियों के द्वारा कार्य करता है। आत्मा आँखों के द्वारा ही देखती है, हम कानों के द्वारा सुनते हैं, मुख के द्वारा बोलते हैं। हम जानते हैं कि भिन्न भिन्न इंद्रियां, पाँव के द्वारा, टांगों के द्वारा हम चलते हैं। तो ये माध्यम है आत्मा का। अगर हम इसको ना जाने तो हम क्या समझते हैं कि आंखें देख रही हैं, कान सुन रहे हैं, मुख बोल रहा है, पैर चल रहे हैं, लेकिन इनको चलाने वाली तो आत्मा ही है। हमें किधर जाना है, हमारे पाँव किस तरफ चलने चाहिए, आत्मा ही निर्णय करती है। सही रास्ते पर भी आत्मा शरीर को ले जाती है, गलत जगह भी आत्मा शरीर को ले जाती है। कोई अच्छी चीज़ भी आत्मा आँखों के द्वारा देखती है, खराब चीज़ भी देखती है। इसी प्रकार से शरीर की भिन्न भिन्न इंद्रियों के द्वारा आत्मा अपनी अभिव्यक्ति करती है। जो बोलना, सुनना, कर्म करना वो करती है। इसके अतिरिक्त जैसे शरीर की इंद्रियां हैं, हाथ पैर नाक कान,
इसी प्रकार से आत्मा की अपनी भी सूक्ष्म इंद्रियां हैं, या यूं कहें सूक्ष्म शक्तियां हैं, या सूक्ष्म स्फूर्तियां हैं, और वो तीन हैं। वो आत्मा के अंदर ही हैं, और एक है मन। आप जानते हैं, हम सब अपने मन के द्वारा सोचते हैं, संकल्प करते हैं। मन हर वक्त हमारा कुछ ना कुछ सोचता ही रहता है या संकल्प करता ही रहता है, क्योंकि आत्मा चैतन्य है, तो चैतन्य आत्मा का मन भी चैतन्य ही रहता है, चलता ही रहता है, किसी न किसी बात के लिए सोचता ही रहता है। ये मन का स्वभाव है। अगर कोई ये सोचे कि मैं मन का संकल्प करना या सोचना बंद कर दूं, तो ये संभव ही नहीं है। यदि आप भी अभी इस समय केवल 20 सेकंड के लिए भी मन को सोचने से रोकें, तो देखिए क्या होता है। 20 सेकंड आप बिल्कुल चुप हो जाएं और मन को कुछ भी सोचने से रोकने का प्रयास करें। अब 20 सेकंड में आपने क्या अनुभव किया? आप मन को कुछ भी सोचने से रोकने की कोशिश करते रहे। अच्छा, क्या आप उसको रोक पाए? आपका क्या अनुभव है? अगर रोक भी पाए तो कम से कम आप ये तो सोचते रहे कि मन को सोचने से मुझे रोकना है, तो ये भी तो एक संकल्प है। इसलिए स्वाभाविक है कि मन को सोचना से रोकना नहीं है, मन को यथार्थ या गलत चीज़ें सोचने से रोकें। जैसे कहा जाता है, बुरा मत देखो, देखो और बुरा नहीं देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो, बुरा मत सोचो। तो जब बुरा मत सोचो कहा जाता है, तो मन को हमें कंप्लीटली सोचने से रोकना नहीं है, वो हम रोक भी नहीं सकते हैं, लेकिन अयथार्थ गलत सोचना, इससे हमने अपने आप को, मन को परिवर्तित करना है। मन की दूसरी शक्ति का नाम है बुद्धि। अब बुद्धि क्या करती है कि जैसे हम कुछ भी सोचते हैं, उस सोचने के बाद बुद्धि काम में आती है। बुद्धि मन की निर्णय शक्ति को कहा गया है। तो बुद्धि निर्णय करती है कि जो कुछ मन में सोचा है उसको करना है या नहीं करना है। करना है तो क्या अभी करना है या थोड़ी देर बाद में करना है। तो बुद्धि संकल्पों के ऊपर निर्णय करती है कि मैं करूं या ना करूं। निर्णय बुद्धि का कभी बहुत पक्का होता है, कभी ढीला ढाला होता है। कोई हमको इनवाइट करता है कि मेरे वहाँ ज़रूर आना, आज ये कार्यक्रम है, तो हम कह देते हैं हाँ हाँ मैं आने की कोशिश करूँगा। या हम कहते हैं नहीं नहीं मैं ज़रूर आऊँगा, हम सब काम छोड़कर भी वहाँ जाते हैं। तो बुद्धि आत्मा की निर्णय शक्ति है। अब प्रश्न ये पैदा होता है कि क्या हमारा मन सोचने में स्वतंत्र है? हमारी बुद्धि स्वतंत्रता से निर्णय देती है और सही निर्णय देती है। हम रोज़मर्रा में देखते हैं कि अगर बुद्धि हमारी ठीक निर्णय देती होती
तो हम कोई गलत बोल नहीं बोलते, गलत कर्म नहीं करते, गलत संबंध संपर्क में नहीं आते, तो हम सुखी होते। तो ज़रूर बुद्धि का निर्णय पूरी तरह से यथार्थ नहीं होता, और उससे पहले सोचें तो मन भी जो सोचता है वो क्या सोचता है। तो हम देखेंगे, अगर आप विचार करें, कि आत्मा की एक तीसरी शक्ति है जिसको संस्कार कहते हैं। मन, बुद्धि और संस्कार ये आत्मा की ही शक्तियां हैं। अब संस्कार जो हैं वो निर्णय करते हैं कि मन को क्या सोचना है, और संस्कारों के अनुसार ही बुद्धि अपने अपने संस्कारों के अनुसार जजमेंट करती है। और अर्थ यह हुआ कि ना तो मन हमारे सोचने के लिए, यथार्थ सोचने के लिए दोषी है, और ना ही बुद्धि यथार्थ निर्णय करने के लिए दोषी है, क्योंकि यथार्थ निर्णय तो होते हैं जिस कारण से हम दुख भोगते हैं, गलत काम करते हैं। तो दोषी कौन हुआ? वैसे तो दुनिया में किसी चीज़ का कोई भी दोषी नहीं है, हर चीज़ सृष्टि नाटक के अनुसार चलती है, परंतु आसानी से समझने के लिए वो हुए हमारे संस्कार। क्योंकि संस्कार के आधार पर ही मन सोचता है, संस्कार के आधार पर ही बुद्धि की निर्णय शक्ति की क्षमता होती है। अब ये संस्कार क्या है? तो संस्कार हमारे पिछले अनेक जन्मों के किए हुए कर्मों का जो प्रभाव आत्मा पर पड़ता है उसको हम संस्कार कहते हैं। संस्कार के अनुसार ही आत्मा शरीर धारण करती है। कहाँ शरीर लेना है, किन पेरेंट्स के पास लेना है, कैसी परिस्थिति में हमारा जन्म होता है, ये संस्कारों पर ही आधारित होता है। और फिर आगे भी जो जीवन व्यतीत होता है, हमें संबंधी मिलते हैं, कोई हमारा मित्र बन जाता है, कोई हमारा अमित्र बन जाता है, ये सब संस्कारों के आधार पर होता है। ये बात समझना ज़रूरी है, क्योंकि कई बार हम अपने मन को दोषी करार दे देते हैं। वास्तव में मन एक टोंटी की तरह है, जैसे नल का टोंटी होती है, उसको खोलो तो कैसा पानी आता है नल से, गर्म आता है, ठंडा आता है, साफ आता है, मैला आता है। इसमें टोंटी का कोई दोष नहीं होता, टैंकी का, टैंक में जो पानी भरा हुआ है, जिस प्रकार का भरा हुआ है उसी प्रकार का टोंटी से आता है। अर्थात जैसे हमारे संस्कार हैं उसके अनुसार ही हम सोचते हैं, उसके अनुसार ही निर्णय करते हैं, और उसके अनुसार ही कर्म करते हैं। लेकिन ये बात नोट करने की है पक्की कि आत्मा ही करती है, आत्मा ही भोगती है, शरीर के माध्यम के द्वारा, मन के द्वारा, बुद्धि के द्वारा। इसलिए आत्मा स्वतंत्र नहीं अपने काम करने में। हम कई बार समझते हैं हम जो चाहें वो कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। हमारे हर निर्णय के पीछे हमारे संस्कार होते हैं, और संस्कार वर्तमान जीवन में हम उसको कहते हैं आदतें होती हैं, या हमारी कई प्रकार के, जिसको एडिक्शंस कहते हैं, हमारी कई प्रकार के प्रभावशाली आदतें होती हैं। आप देखेंगे संस्कार कैसे बनते हैं। बार बार किसी कर्म को किया जाए, एक प्रकार के कर्म को, उससे हमारी हैबिट बन जाती है, जिसको हम आदत कहते हैं। फिर हम कहते हैं ये व्यक्ति आदत से मजबूर है। हैबिट फिर वो पक्की होती जाती है, छूटती नहीं है। बहुत पक्की है आदत जो हो जाती है उसका हम एडिक्शन कहते हैं, उसका छूटना बहुत मुश्किल है। वो तो इस जन्म की बात है, लेकिन पूर्व जन्म की आदतें और हमारी एडिक्शन संस्कार का रूप धारण किए हुए होती हैं, और संस्कार एक प्रकार के जब बन जाते हैं तो वही संस्कार मन में आते हैं, वही संस्कारों के आधार पर बुद्धि निर्णय करती है, उसी संस्कार के आधार पर हमें वातावरण मिलता है। अर्थात एक बार हम जैसे संस्कार बना लेते हैं
वो फिर आगे और गहरे होते जाते हैं। यूँ कहें, अगर कोई व्यक्ति खड्डा खोदना शुरू करे तो जितना उसको खोदेगा और गहरा होता जाएगा। तो हम जीवन में क्या देखते हैं कि हर व्यक्ति के जो संस्कार हैं वो और पक्के होते जाते हैं, दृढ़ होते जाते हैं, उनका वो गुलाम है। वास्तव में व्यक्ति अन्य चीज़ों का अधीन या गुलाम बाद में बनता है, सबसे पहले वो अपने संस्कारों का गुलाम है। इसीलिए कहा गया है, सकल पदार्थ हैं जग माही, भाग्यहीन सुख पावत नहीं। इंसान अपने भाग्य दुर्भाग्य को संस्कारों के रूप में अपने साथ ही लिए चलता है। अगर हम आज की परिस्थिति देखें तो क्या देखते हैं कि सारे ही मानव कलयुग चल रहा है, सारे मानव कलयुगी ही हैं। कई प्रकार के वो प्रयास करते हैं कि हम इस तरह नहीं उस तरह चलें। कई लोग विज्ञान का आधार लेते हैं सुख पाने के लिए, दुख से छूटने के लिए। कई लोग व्यापार करते हैं कि धन ज़्यादा हो जाएगा तो मैं अनेक प्रकार के सुखों को प्राप्त कर सकूंगा, भोग सकूंगा। कई लोग किसी न किसी प्रकार से कोई संगीत विद्या सीखता है, और कई लोग तो धर्म का आधार लेते हैं कि हम धार्मिक हो जाएंगे तो हम अच्छे कर्म करेंगे, अच्छे संस्कारों में रहेंगे। किंतु जब तमो प्रधानता है, हम पुराने कई जन्मों के पिछले संस्कार अपने आत्मा के अंदर धारण किए हुए हैं, तो हम देखते हैं कि कलयुग है तो सभी व्यक्ति कलयुगी हैं। हम यही नहीं कह सकते कि कलयुग है और मैं सतयुगी हूँ, ऐसा हम कह ही नहीं सकते। इसमें सब प्रकार के लोग आ जाते हैं। परंतु कलयुग चौथा युग है, प्रथम युग तो सतयुग था। तो हम अगर भेंट करें सतयुगी जीवन की कलयुगी जीवन से, तो हमें बहुत कुछ समझ में आ सकता है कि हमारी ये दुर्दशा कैसे हुई। हम कहते हैं ना, सदगति चाहते हैं तो हम दुर्गति को प्राप्त हैं। तो हमारी दुर्गति कैसे बनी, किसने बनाई, उसको हम जान सकते हैं। इसलिए पहली बात ये सोचनी चाहिए कि हर चीज़, दुनिया की हर चीज़ शुरू में नई होती है और धीरे 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 बहुत जूं की स्पीड पर धीरे धीरे, जैसे जूं धीरे धीरे सबसे आहिस्ता चलती है, टिक टिक होते सृष्टि नाटक चलता है। और 4 युग बीतने के बाद कलयुग में हम खड़े हैं। इस वक्त कोई भी चीज़ नई नहीं है, इसलिए हम कोशिश करते हैं कि पुराने को नए का रूप देने की। हम सब जानते हैं, हम नया वर्ष मनाते हैं। हम नए वर्ष के दिन बहुत सारे लोग अपने लिए कोई प्रॉमिस भी करते हैं कि इन कारण से मैं दुखी हूँ, इस वर्ष नए वर्ष से मैं इसको छोड़ता हूँ। सिगरेट पीने वाले नए वर्ष के दिन दृढ़ प्रतिज्ञा करते हैं कि ये मेरे लंग्स को खराब कर रही है, नया वर्ष आया है, मैं नया जीवन व्यतीत करूँगा, मैं सिगरेट छोड़ता हूँ। लेकिन 7 दिन के बाद आप देखेंगे व्यक्ति फिर क्योंकि पुरानी दुनिया चल रही है, पुरानी दुनिया में नया वर्ष कहाँ से आया। इसी प्रकार से हम अपने देश का नाम, अपने नगर का नाम भी नया लिख देते हैं। तो जैसे न्यूजीलैंड है कि वो नया एरिया हो गया। लेकिन इसी प्रकार से हम कह देते हैं, अगर दिल्ली में रहते हैं तो हम न्यू दिल्ली में लगा देते हैं कि नई दिल्ली के किनारे में आबादी बनती है, वो न्यू दिल्ली हो जाती है। लेकिन न्यू कहने से किसी बूढ़े व्यक्ति को आप लाल वस्त्र पहना दो तो यंग तो नहीं बन जाता है। इसी प्रकार से पुराने में नया कहना अर्थात हमारे अंदर नए की इच्छा है। परंतु ये ज़रूर है कि आदिकाल में, शुरू में
हम कहें सतयुग की याद में तो सब कुछ नया था, आत्माएं नई थी, सृष्टि सतों प्रधान थी। इसलिए हम आत्माओं की जो ओरिजिनल, जिसको कहते हैं आदिकाल की, या उससे भी पीछे चले जाएं तो अनादिकाल की जो हमारी स्थिति है वो है पवित्रता। पवित्रता का मतलब होता है उसमें कुछ भी मिलावट नहीं है, प्योर है। इसीलिए सतयुग को गोल्डन एज, स्वर्णिम युग भी कहा जाता है। जैसे प्योर सोना होता है तो उस प्रकार की आत्मा प्योर होती है। तो इसलिए शुरू में आत्मा पावन होती है, पहली बात। दूसरा, अपने आत्म स्वरूप को जानती है, आत्म स्वरूप में शुरू होती है। तो जब आत्मा पहली बार सतयुग में धरती पर आती है तो वो पावन होती है, पवित्र होती है, संपन्न होती है। उसके अंदर जो संस्कार हैं जिनका हम जिक्र कर रहे हैं वो प्योर होते हैं, श्रेष्ठ होते हैं, शुभ होते हैं। तो इसलिए नेचुरली देवी देवता उस समय जो मानव कहलाता है वो सुख भोगते हैं। तो सतयुग में सुख ही सुख होता है, चाहे वो राजा हो चाहे वह प्रजा हो। प्रकृति भी सुख देती है, वनस्पति भी सुख देती है, दृश्य भी बड़े सुंदर होते हैं। स्वर्ग, मैंने तो स्वर्ग, आज का मानव भी मृत्यु के बाद कह देता है ये स्वर्गवासी हो गया, अर्थात इच्छा रखता है कि मैं स्वर्गवासी हो जाऊं। तो उस समय आत्मा सुख भोगती है शरीर के द्वारा। और फिर क्या होता है कि जन्म लेते 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 आत्मा शरीर के द्वारा कर्तव्य कर रही है, परंतु आत्मा शरीर नहीं है। आत्मा स्वयं को कहेगी मैं आत्मा, और शरीर को कहेंगे मेरा शरीर। तो जब तक दुनिया के अंदर नई दुनिया रहती है सतयुग और त्रेता में, आधा चक्कर में, तो उस समय अपने को आत्मा समझकर मेरे शरीर के द्वारा आत्मा अपना पाठ बजाती है। इसीलिए कहा जाता है उस दुनिया को अमर लोक। ऐसे नहीं कि सतयुग में वो शरीर नहीं छोड़ता है, शरीर तो छोड़ता है लेकिन अपने आप को आत्मा मान करके जीता है, आत्मा मान करके शरीर छोड़ता है। आत्मा अमर है, इसलिए उसको अमर लोक कहते हैं। और आज मनुष्य इस बात की इच्छा करते हैं, इसके लिए प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान मैं अमर बन जाऊं। एक प्रसिद्ध प्रार्थना है, हे परमात्मा मुझे मृत्यु से अमरत्व की ओर ले जाओ। कारण कि द्वापर युग में, यानी 2 युग बीतने के बाद जो आत्माएं हैं वो अपने आत्मिक अस्तित्व को भूलकर शरीर को ही मैं मानने लग जाती हैं। शरीर तो मेरा है, हम कहते हैं मेरी नाक, मेरी आँख, मेरे कान, मेरी टांगें, टोटल मेरा शरीर। तो जिसका शरीर है वो तो अलग है, लेकिन द्वापर में आकर पुनर्जन्म लेते 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 शरीर का प्रयोग करते करते हम ये समझने लग जाते हैं कि आंखें देखती हैं, कान सुनते हैं, शरीर को ही हम रुष्ट पुष्ट रखना चाहते हैं, शरीर का ही ध्यान रखते हैं। जो असली शक्ति आत्मा है उसको भूल जाते हैं और लापरवाही करते हैं। इसलिए फिर क्या होता है, जब कोई व्यक्ति किसी गलत रास्ते पर चलता है, अपने अस्तित्व को ही हम गलत मान लेते हैं, फिर क्या होता है कि फिर ज़रूर कुछ ना कुछ गलती होती है। तो आत्मा जो पवित्र थी, जो पावन थी, जो संपन्न थी, उसके अंदर मिलावट आनी शुरू हो जाती है, अपवित्रता आनी शुरू हो जाती है, उसकी संपन्नता घटने लग जाती है, वो अपने ही संस्कारों के अधीन हो जाती है जो बनाए जाते हैं। और उसको परमपिता परमात्मा ने जो उसका रोग का रूप बताया है, जो आज भी गीता में लिखा हुआ है, आत्मा 5 विकारों के वशीभूत हो जाती है। पवित्र आत्मा में
5 बीमारियां या खराबियां या कमजोरियां आ जाती हैं, जिसको हम कहते हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। अब इनके कारण से आत्मा प्रभाव से आत्मा शरीर द्वारा जो भी कर्म करती है वो यथार्थ कर्म हो जाता है। उसको हम पाप कर्म भी कह सकते हैं, और उसके द्वारा आत्मा को दुख मिलता है। अब आत्माएं आज क्यों दुखी हैं? इसलिए दुखी हैं कि आत्माओं के अंदर ये 5 विकृतियां आ गई हैं, और 5 विकृतियों के प्रभाव से ही मन सोचता है, बुद्धि निर्णय करती है, कर्म भी विकारों के वशीभूत होता है। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि हम अपने आप को पहचाने, मैं आत्मा हूँ, मेरा शरीर है। ऐसे नहीं कि मैं शरीर हूँ और मेरी आत्मा है। तो जब हम अपने आत्म स्वरूप को पहचानेंगे, तब हमारे अंदर इच्छा पैदा होगी कि हम अपनी ओरिजिनल आदिकाल की पावन अवस्था, पवित्र अवस्था को धारण करें, और उसके लिए हम परमात्मा से शक्ति प्राप्त करें। यही विद्या, यही ज्ञान ब्रह्मा कुमारी में सिखाया जाता है। आप भी इससे लाभ ले सकते हैं। ओम शांति।